नमस्कार, मार्केट प्रीव्यू के एक नए वीडियो में स्वागत है। थर्सडे को होती है वॉलेटिलिटी, मार्केट गया ऊपर-नीचे और फाइनली लास्ट में जाके 22,500 के जस्ट ऊपर क्लोज़ हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके ऊपर क्लोज़ होगा, लेकिन मार्केट में जितना वॉलेटिलिटी थी बनता भी था। एचडीएफसी बैंक ने सहारा दिया, निफ्टी बैंक का भी हमने डिस्कस किया था, या तो रिलायंस को दम लगाना पड़ेगा या एचडीएफसी बैंक को या आईटी सेक्टर को, तो लगाया दम एचडीएफसी बैंक ने और बैंक निफ्टी ने और ऊपर लेकर आ ही गया। चार्ट पे चलते हैं निफ्टी फिफ्टी के। देखिए, बहुत अच्छी कैंडल तो नहीं है, 500 के ऊपर ही 22,500 के ऊपर क्लोज़ हुआ है, लेकिन आप देखो तो बहुत अच्छी कैंडल है नहीं। टॉप पे एक हैमर टाइप का कैंडल नेगेटिव साइन होता है, रिवर्सल का साइन होता है। लेकिन ठीक है, अभी देखते हैं आगे चल के क्या होगा। आप इसको कन्वर्ट कर लो 2 आवर्स पे तो हमको दिखाई देगा, और उससे बेटर भी अगर आप इसको 10 मिनट के चार्ट पे लेते हो ना, तो हमको दिखाई देता है कि भले ही गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद कॉल राइटर्स का इतना प्रेशर था कि वापस नीचे आ गया और 22,300 तक चला गया था। लास्ट में फिर रिकवरी पूरी यू शेप में या वी शेप कह लीजिए आप इसको, फिर बाद में ऊपर ही क्लोज़ हुआ है। तो ठीक है, ऊपर क्लोज़ हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कन्विंसिंगली 2 आवर के चार्ट पे या डेली आवर के चार्ट पे आपको नहीं दिख रहा है। थोड़ा-सा वेट करेंगे, बहुत ही धीरे से पोज़ीशन लेंगे। देखिए, अब कंपनीज़ की अपडेट आनी शुरू हो गई है, तो उनके अपडेट्स को भी देखेंगे, फिर उसके बाद डिसीज़न लेंगे। लेकिन याद रखिए, कंपनी के जो मंथली या क्वार्टरली अपडेट्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी क्लियर पिक्चर नहीं दिखाते हैं। वो रेवेन्यू दिखाएँगे, आपको प्रॉफ़िट नहीं दिखाएँगे। हो सकता है कि उन्होंने सेल्स ज़्यादा कर ली हो, लेकिन उनको ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट मार्जिन नहीं मिला हो ज़्यादा, तो बहुत ही सँभल के सिर्फ़ और सिर्फ़ रेवेन्यू के बेसिस पर, अपडेट्स के बेसिस पर ट्रेड मत लीजिएगा। निफ्टी बैंक में हमने सपोर्ट पर ड्रॉ कर रखा था। देखिए, रिजेक्शन मिला इसको कहाँ, जहाँ पे प्रीवियस रिजेक्शन था, तो बहुत जल्दी इसने गैप फिल कर लिया मेरे हिसाब से। ये जो बड़ा-सा गैप था, ये ऑलमोस्ट इसने फिल कर लिया। एक बार कोशिश की यहाँ पे, दूसरी बार ये। तो थोड़ी देर कंसोलिडेट और कर सकता है यहाँ पे, फिर फर्दर ब्रेकआउट करेगा। तो निफ्टी बैंक में अच्छे चार्ट्स, अच्छे मोमेंटम बन रहे हैं। आप भी देख सकते हो। आगे हम बैंक्स को भी डिस्कस करेंगे। आरती ड्रग्स को हम देख रहे थे एक सपोर्ट के बेसिस पर, रेजिस्टेंस के बेसिस पे उसने उसको ब्रेक कर दिया। यही था इसका, यहाँ से नीचे सपोर्ट किया। आरएसआई, एमएससीडी को लेके किया था, तो अच्छा सपोर्ट मिला नीचे से। फंडामेंटली अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है, इस कंपनी में वैसे ही है, और अगर आप डेली बेस पे भी देखो तो लोअर लो ही बन रहा है। तो अनटिल अनलेस इस अपने हाई 540 को ये ऊपर क्लोज़ होता है आगे चल के, तब तक हम इसमें रिवर्सल का साइन नहीं मानेंगे। बहुत ही कॉशियसली हम इसमें धीरे-धीरे पैसा डालेंगे, अगर डालेंगे तो। मैंने डाला हुआ है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है दोनों, ड्रग्स और आरती इंडस्ट्रीज़ को। बीएसई में था ये सपोर्ट, ये था रेजिस्टेंस। देखिए, आज काफ़ी ऊपर चला गया था, तो शुरुआत में नीचे भी था, तो वोलेटिलिटी ज़रूर मिली। मैं तो चाहता था कि वापस 2600 आके मूव करे, लेकिन मेरे चाहने से क्या होता है। तो देखिए, इतना शार्प मूव है, यहाँ भी देखिए इतना शार्प मूव है। बीएसई शार्प मूव के लिए ट्रेंड करता है, तो 3200 का टारगेट था इसमें, और देखिए अ, 2900 पे पहुँच ही चुका है, अब टारगेट अगला दूर नहीं है। तो अगर आपने उस ब्रेकआउट के ट्रेड पे लिया था, तो बहुत ही अच्छी बात है। आर्टिन केमिकल्स, देखिए, इसको भी कितनी बार डिस्कस किया है हमने, सिर्फ मैंने क्विकली दिखा है कि देखिए रेजिस्टेंस सेट, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो रही है। आप आगे चल के कभी वापस इस चैनल पर आएगा, तो एक सपोर्ट यहाँ पर है। तो अगर आप चैनल बेस्ड ट्रेडिंग करना चाह रहे हो बहुत ही स्ट्रिक्ट, तो आप इसको भी देख सकते हो। याद रखिए, मेरी तरफ से कोई पुश नहीं है बाय सेल का, सिर्फ एक डिस्कशन है, उसके बदले पे हम देख रहे हैं। डीमार्ट का अपडेट आया था, डीमार्ट के अपडेट के बाद देखिए गैप अप ओपन हुआ, वॉल्यूम देखिए कितनी है। आप सॉरी, लाइन खींच के यहाँ पे फिर से देखते, देखिए वॉल्यूम कितनी ज़बरदस्त है। पिछली बार की तरह ही है, गैप अप ओपन हुआ, साढ़े और 4% के ऊपर, एक टाइम को 5.5% भी ऊपर था। तो देख संभल के इन्वेस्ट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वीकली बेसिस पर इसने जो अपना रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक कर दिया है। वीक में अभी 1 दिन रह रहा है, याद रखिए थर्सडे तक ही है, फ्राइडे को कल क्या होता है वो देखना पड़ेगा। अगर वीकली बेसिस पे इसने इसके ऊपर क्लोज़ कर दिया, तो एक एक अच्छा खासा हो जाएगा। इसी चैनल को हम ऊपर ले लेंगे, तो आराम से प्रीवियस हाई जो था इसका 5600 के ऊपर, यहाँ पे आस-पास हम टारगेट इसका ले लेंगे। मेरा टारगेट ऑब्वियसली इस लेवल पे रहेगा, 51 लेवल पे। तो वीकली बेस पे एक बार हल्का-सा रिटेस्ट ले ले तो मज़ा आ जाए। तो हम तो बने हुए इस ट्रेड में, तो हम पूरे-पूरे एन्जॉय करेंगे इसको। सेलो सेलो इनकी अपडेट आया है, अगर हम इसको अपडेट देखें सेलो का, तो इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री है उसको कमीशन कर लिया है, और ये राजस्थान में है, ये बनाएगी ग्लास वगैरह बनाएगी। इन्होंने अपडेट दिया है कि ग्लासवेयर फर्नेस है, और ये Q1 अगले मतलब स्टार्ट से अप्रैल से ही Q1 25 से ये स्टार्ट हो जाएगी, और ये कमीशन इन्होंने इसको कर दी है। तो एक अच्छा पॉइंट है। अगर आप सेलो का आपने आईपीओ में डाला था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डाला था, डेप में बाय किया था तो भी अच्छी बात है। तो इसमें लेवल ये इम्पोर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर ही बना हुआ है। लेकिन आप फिलहाल देखोगे तो लोअर लो और लोअर हाई का ही ट्रेंड बना हुआ है। अगर
इसको ऊपर जाता है और इस तरह से मूवमेंट करेगा तब देखेंगे। लेकिन इस प्राइस पे इसने बाय कर ली अच्छी बात है और अगर सेवन आईपीओ के टाइम 787 के आस-पास भी जाए, तो अगर आप लॉन्ग टर्म में प्ले करोगे तो आप उसको ध्यान देना। वीबीएल हम इसको देख ही रहे थे, सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ किया, मूवमेंट आया, सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ किया, मूवमेंट आया। कोई न्यूज़ थी कि शायद पेप्सी को इन्वेस्ट करेगी। अब पेप्सी को ज़रूरी नहीं कि वीबीएल और पेप्सी को एक ही है, फ्रैंचाइज़ है, पेप्सी को कर रही है कि वीबीएल उसकी कोई न्यूज़ कन्फर्मेशन नहीं थी लेकिन बाइंग आ रही है, अपने प्रीवियस हाई के आस-पास बिल्कुल पहुँच चुका है। बीट करेगा तो फिर आगे फर्दर देखेंगे। बजाज फाइनेंस, देखिए बजाज फाइनेंस में भी एक अपडेट आया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं तो हमको ध्यान देना है। सोलह विनयार्ड्स का एक अपडेट आया हुआ है, ये एनडी वाइन्स को इनका एक्विजिशन करेंगे, उस कंपनी का जो उसका टारगेट जो है 2.30 करोड़ का है। देखिए 100% एक्विजिशन करेंगे, अप्रैल 24 तक कर लेंगे। कितना कितना अमाउंट खर्च करेंगे? 14 करोड़ खर्च करेंगे। तो नई प्रॉपर्टी मिलेगी, नए वाइन्स, नए विनयार्ड्स मिलेंगे, फैसिलिटी मिलेगी, वो भी अच्छी बात है। एंजल वन का भी देखा था, एंजल वन आज नीचे था काफ़ी, शायद एफएनओ की वजह से। मैं देख रहा था कि एफएनओ का ओवरऑल जो टर्नओवर है वो कम हुआ है। कम एफएनओ का टर्न मतलब कम ब्रोकरेज, अगर नेगेटिव मंथ ऑन मंथ ग्रो है तो इसीलिए आज वो नीचे गया। बट हाल-फिलहाल बहुत ही ज़्यादा ये अमाउंट कम नहीं है, लेकिन स्टिल कुछ लोग को ऐसा लगता है कि कम हो गया है। जैसे 158 से इनका जो प्रीमियम का टर्नओवर है 147 हो गया। इसके बेस पे नीचे गिरा है, बट ठीक है, दैट इज़ ओके। उनको ऐसा लग रहा है कि नीचे गया है, ईयर ऑन ईयर अभी भी आप देखोगे 93 से बढ़ के 147 आ गया। अब देखना है आपको ईयर ऑन ईयर लेना है कि मंथ ऑन मंथ लेना है। ऐसी ही बजाज फाइनेंस की भी न्यूज़ आई है। तो बजाज फाइनेंस का एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 34% बढ़ गया है। पहले था 2,47,000, अब वो हो गया है 3,30,000। अगेन ये बहुत ही क्लियर पिक्चर नहीं है, कितना ग्रो हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कितना डिपॉज़िट बुक बढ़ी है। क्लियर पिक्चर नहीं है, सिर्फ़ इसके बेस पे मत लेना, लेकिन कुछ लोग इसके बेसिस पर ही ट्रेड करेंगे और एक अच्छी बात भी इन हो सकती है। हीरो मोटोकॉर्प की मैंने इसलिए न्यूज़ खोली है कि इनको इनकम टैक्स का नोटिस मिला है। इनको 605 करोड़ देने हैं। तो याद है इनके यहाँ रेड पड़ी थी ऑलमोस्ट 3-4 महीने पहले, अब इनके पास आया है। तो जो पॉलीकैब लेके बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि अब पॉलीकैब से अ, हट गया है, कोई अथॉरिटी का ध्यान हट गया है, वैसी बात नहीं है। पूरा असेसमेंट होता है, उसके बाद नोटिस आता है, तो वो भी आएगा। तो फिलहाल बजाज फाइनेंस का हम अपडेट देख रहे थे, तो बजाज फाइनेंस पहले ही हम देख रहे थे नीचे से ड्रैग करके ऊपर आ गया है और काफ़ी ऊपर आ गया। देखिए, आज अब हम 3-4 स्टॉक देखेंगे, उन तीनों चारों पैटर्न्स की जो चार्ट्स की जो पॉइंट है कि वो नीचे कब कंसोलिडेट करके अब धीरे-धीरे ऊपर आए। पूरे ऊपर भी नहीं आए, लेकिन नीचे से उन्होंने ऊपर आने का मूवमेंट शुरू कर दिया। धीरे-धीरे से क्रीप या क्रॉल कर रहे हैं वो। तो अच्छा मोमेंट है, 7,000 के ऊपर है, हमें पता है 7,000 के ऊपर जाते ही 7,500 का लेवल तुरंत आ जाता है। तो देखते हैं अगर मार्केट को ये अपडेट कैसी लगती है। एचडीएफसी बैंक में आज मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, 1500 के ऊपर मेरा टारगेट था कि 1500 के ऊपर जाएगा। कंपनी का अपडेट आया और उसके ऊपर आया, तो मैंने इसको एक स्विंग के लिए बेसिकली किया है, पोर्टफोलियो के लिए नहीं किया है। हाँ, अगर इसमें अच्छा मोमेंट आया तो मैं इसको निकाल दूँगा इस प्राइस के आस-पास। अगेन डाउन फ्लैग तो था ही, लेकिन हम डिस्कस कर रहे थे कि जो बॉक्स है इसके ऊपर जाएगा तो हम निकाल देंगे। देखिए काफ़ी देर कंसोलिडेट किया है इसने, काफ़ी देर कंसोलिडेट के बाद अब इसमें एक पॉजिटिव मूवमेंट आया है। यही पैटर्न हमको कई देर जगह मिल रहा है। एशियन पेंट्स में भी आज मैंने पोज़ीशन फिर से ली है। आप देखोगे इसमें भी सेम है। ऊपर से नीचे आके काफ़ी कंसोलिडेट किया है 1-2-3 महीने और अब इसमें हल्का-सा मूवमेंट आना शुरू हुआ है, वॉल्यूम भी बढ़नी शुरू हुई है, इसीलिए इसमें लिया। सेम कहानी हमको यूपीएल में मिल रही है। यूपीएल में आप देखोगे तो नीचे आके यहाँ देखिए डबल बॉटम टाइप बना हुआ है। अगर मैं स्केच लूँ, तो देखिए डबल बॉटम टाइप बना हुआ है और धीरे-धीरे ऊपर जाने की स्क्रॉल कर रहा है। रेजिस्टेंस बीट नहीं किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस अभी भी है, यहाँ से वापस नीचे भी आ सकता है, बट ठीक है। और यूपीएल के साथ एडवांटेज क्या है, यूपीएल में मैंने कोई पोज़ीशन नहीं लिया और लेने का प्लान भी नहीं है। यूपीएल में दिक्कत क्या है कि आप देखो कि ये इसकी कंडीशन बहुत ही खराब है, इसने कभी भी हायर हाई नहीं बनाया, लोअर लो ही बनाया जा रहा है। ये तो डेली बेस हो गया, अगर आप डेली से कन्वर्ट करके वीकली लगा लोगे तो भी देखिए लगातार नीचे ही जा रहा है। तो डेली, वीकली दोनों कंडीशन में इसकी हालत बहुत खराब है। अगर आप मूविंग एवरेज लगाओगे ना इस पे, देखोगे कि 50 डे EMA को इसने रिकवर किया है। 50 डे EMA को रिकवर किया है। अगला टारगेट जो होगा वो 100 डे EMA का होगा और सीधा 520 के आस-पास आएगा। तो अगर जो स्विंग कर रहे हैं मूविंग एवरेज के बेस पे, वो एक मूविंग एवरेज से दूसरे मूविंग एवरेज के बीच का डिस्टेंस प्ले कर सकते हैं। पर याद रखिए फंडामेंटल्स यूपीएल के बहुत ही ज़्यादा खराब हैं, तो बहुत ही सोच समझ के। उसके बाद एक्विटास का भी अपडेट आया है, इन्होंने भी अपने दिए जहाँ इनके ग्रॉस एडवांसेस बढ़े हैं, टोटल डिपॉज़िट बढ़ा हुआ है, देखिए ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बढ़ा हुआ है। कासा यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट देखिए वो भी बढ़ा हुआ है। 10,700 करोड़ से बढ़ के 11,512 करोड़। तो ठीक अपडेट है, अच्छा अपडेट है, इसीलिए शायद एक्विटास में मूवमेंट भी था। आप आज देखो अगेन सेम पैटर्न जो हम 3-4 बार लगातार देखा, नीचे कंसोलिडेट करने के बाद, वेट करने के बाद प्रीवियस सपोर्ट भी था यहाँ पे, यहाँ से ऊपर मूव कर रहा है। अगेन कंटीन्यूअसली अभी लोअर लो में ही है, अपना
पैटर्न का रिवर्सल नहीं किया, लेकिन एक देखते हैं कल किस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है, किस तरह से इसको लेता है। तो अगर इसमें पोज़ीशन लेनी होगी तो यहाँ से फिर हायर हाई बनेगा। मैंने पोज़ीशन इसमें पहले से ली हुई है क्योंकि मेरे पास ये बहुत नीचे के टर्म्स है, तो मेरा तो ऑलमोस्ट 100% रिटर्न था, फिर मैंने ऊपर मल्टीपल लेवल पे बाइंग की है। तो 50% के आस-पास शायद मेरा गेन है इसमें। बट अगेन क्योंकि मैं इसको लॉन्ग टर्म से फॉलो कर रहा हूँ, सपोर्ट है था इस लेवल पे, तो मेरा मानना है कि यहाँ से रिवर्सल ज़रूर आएगा, यहाँ से सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगेन लोअर लो का पैटर्न बना हुआ है, रिवर्सल कभी चार्ट पे नहीं दिख रहा है, तो बहुत ही कॉशियस अप्रोच होनी चाहिए। तो ये थी आज की स्टॉक पिकिंग स्टॉक वीडियो, कैसा लगा ज़रूर शेयर करिए। हेल्प करिए छोटे चैनल को ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।